नमस्कार, मैं बिन्नी कौर आपका G28 में स्वागत करती हूँ। आज हम मिलेंगे G28 के कन्वेनर निश्लेष जी से। नमस्कार निश्लेष जी। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मीडिया के बारे में। तो आपसे जानना चाहूंगी कि मीडिया में बदलाव के लिए आप किन चीज़ों की जरूरत समझते हैं? जैसा कि थोड़ी देर पहले पिछले चर्चा में हेमा जी ने बहुत सारी चीजें आपको बताया था और मैं उस चर्चा को कुछ और आगे ले चलता हूँ। आपने बदलाव की बात जब करी है तो बदलाव में सबसे ज्यादा जरूरी है कि मीडिया को व्यक्ति और परिवार, गांव, शहर और देश के स्तर पे जरूरतों के हिसाब से मीडिया को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, जो हिंदुस्तान में अभी नहीं है। कोई रेगुलेटर नहीं है और सरकारी रेगुलेटर अभी कुछ पहले अनाउंस हुए थे, उसमें वो व्यवस्था नहीं है। जनप्रतिनिधियों के स्थान पे स्वयंसेवियों को लाया जाए, अधिकारियों के स्थान पे आम जनता से और एक्सपर्ट्स को जोड़ा जाए, पत्रकारों को जोड़ा जाए, संपादकों को लाया जाए और संपादकों के साथ साथ मीडिया एजेंसीज को और स्वयंसेवियों का एक दस्ता शामिल किया जाए जो ये बता सके कि मीडिया किस किस्म की हो, परिवार के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए। मीडिया का काम है जोड़ना, जो व्यक्ति को परिवार से, परिवार को समाज से, समाज से देश को और देश से दुनिया को। लेकिन आजादी के बाद जो हमने महसूस किया है, जैसा कि आपको हेमा जी ने भी पहले बताया था कि मीडिया दो पार्टों में फंसी हुई है। एक तरफ सरकारी मीडिया है जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की बातें सरकार के तरीके से, जैसा उसका अधिकारी चाहेंगे वो मीडिया को परोसना है, और दूसरा पहलू है जो धनवानों की है। कैपिटलिज्म हावी है मीडिया पे। वो एक व्यापार को चलाने के लिए मीडिया के आड़ में व्यापार चले, इसके लिए वो चाहते हैं कि मीडिया काम करे। आप देखो जितने बड़े कैपिटलिस्ट हैं सबके अपने अखबार हैं, सबके अपने चैनल हैं, लेकिन इन दोनों पार्टों में आम आदमी कहाँ है? कहीं आप देख रहे हो? मुझे नहीं लगता कि आम आदमी कहीं दिखाई दे रहा है। आम आदमी को जोड़ने के लिए और आम आदमी की समस्याओं के समाधान के लिए जो मीडिया की भूमिका हो सकती है, उसके लिए आवश्यक है कि मीडिया की ऐसी नीति बने जिसमें सरकार और समाज दोनों को जुड़ करके नीतियां बनानी पड़ेंगी और समाज के सभी अंगों को उसमें शामिल करना पड़ेगा। निश्लेष जी, आप क्या समझते हैं कि देश के विकास के लिए इसकी मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है? मीडिया की जबरदस्त भूमिका हो सकती है अगर मीडिया पॉजिटिव हो जाए। जैसा कि आपने देखा आज देश में कई किस्म के बदलाव हुए, तकनीकी विकास और आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, इवन राजनीतिक सक्रियता जो बढ़ी है उसमें मीडिया की बड़ी जबरदस्त भूमिका रही है और बहुत जबरदस्त भूमिका है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मीडिया में जब तक पत्रकारों की हिस्सेदारी ज़्यादा नहीं होगी, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और मीडिया हाउसेस में जब तक 60 से 70% भागीदारी नहीं हो, सिर्फ पूंजी के बल पे जो अखबार या न्यूज चैनल चलाए जा रहे हैं, इससे देश का भला नहीं हो सकता। इस देश को चाहिए पर कैपिटा मीडिया नीड फील जो होता है वो इनको फुलफिल करना पड़ेगा और सरकार को मिनिमम सरकार का प्रेजेंस हो, मैक्सिमम सोसाइटी का, जनता का और विकास के साथ जोड़ के मीडिया का स्वरूप तैयार करना पड़ेगा। आप देखो कोई भी पॉजिटिव न्यूज आज के दौर में नहीं दिखाई जा रही है। कोई कुकर्म होते हैं उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, किसी क्रिमिनल को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, किसी ने अच्छा काम किया वो खबर नहीं है, किसी फलां ऑफिसर की बीवी किसी ड्राइवर के साथ भाग गई ये न्यूज है, लेकिन फलां ऑफिसर की बीवी ड्राइवर को बेटे की तरह मानती है ये खबर नहीं है। तो खबरों का दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, खबरों को पॉजिटिव ढंग से परोसना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, मानसिकता पॉजिटिव तैयार करनी पड़ेगी। विकास के लिए जो विकसित सोच है वो इंडिविजुअल लेवल पे,
ग्रुप लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमें विकसित करना पड़ेगा। मीडिया कोई हाइपोथेटिकल वर्ड नहीं है, हम उसको बहुत ही ज्यादा अगर जमीन पे लाएं तो मैं ये कहना चाहूंगा 70 से 80% पत्रकारों की भागीदारी होनी चाहिए। पत्रकार कौन है? जिन्होंने डिग्री ली है, जिन्होंने डिग्री नहीं ली है, जो कुछ समाज के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ विकास की सोच हो, कुछ समाज के अराजकता के खिलाफ लिखने वाले लोग हों, समाज को जोड़ने के लिए लिखने वाले लोग हों। ये बहुत बड़ा तबका है जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन वो पत्रकारिता में है, पत्रकारिता करते हैं। छोटे स्तर पे उनको पनपने नहीं दिया जाता, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में आम पत्रकारिता मृत प्राय हो जाती है। जब मीडिया को उद्योग की तरह हम स्थापित करेंगे, भारत सरकार को चाहिए कि मीडिया को उद्योग का दर्जा दे। छोटे से बड़े स्तर पर हर जिले का एटलीस्ट एक चैनल होना चाहिए अपना, जिसका अपलिंकिंग हो वर्ल्ड वाइड। जैसे बड़े चैनल आ रहे हैं या प्राइवेट चैनल आ रहे हैं, दूरदर्शन है, आप पूरी दुनिया में कहीं भी देख सकते हो, अलग अलग अधिकांश देशों में। उसी तरीके से एक जिले का चैनल हो जो 24 घंटे जिले के विकास से संबंधित, जिले की अपनी खबरें, वो पूरी दुनिया उसको देख सके, इसकी आवश्यकता है। लगभग 600 जिले हैं आपके देश में, 600 चैनल तो कम से कम होना चाहिए। 30 करोड़ की आबादी में आप ये देखिए कि अमेरिका में लगभग 2000 चैनल हैं, हिंदुस्तान में 130 करोड़ की आबादी है, कम से कम 4 से 5 हजार चैनल होने चाहिए। डिफरेंट लाइफस्टाइल के अलग होने चाहिए, सामाजिक चैनल अलग होने चाहिए, और जो विकास को एक नई दिशा दे सके, इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और जब आप उद्योग का दर्जा देंगे तो हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा अपना चैनल, अपना अखबार शुरू करने का, और उसमें विज्ञापन की बात जाता है। कुछ पॉलिसीज भी आपको लगता है होनी चाहिए, कुछ गवर्नमेंट मीडिया पॉलिसीज बनाए जिससे कुछ मैं अभी तक तो मीडिया पॉलिसी पे ही चेंजेस की बात कर रहा हूँ, और मीडिया में जो पॉलिसीज के अमेंडमेंट है वो इन तमाम चीजों का समावेश करके सरकार अपनी नीतियां बनाए। और अगर उद्योग का दर्जा मिलता है और एंटरप्रेन्योर की जगह पे जर्नलिस्ट एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो आप यकीन मानिए कि वो दिन दूर नहीं है जबकि भारत विकसित देशों में सबसे विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा नजर आएगा मीडिया वाइज। बहुत बहुत शुक्रिया निश्लेष जी, आप यहाँ आए और हमसे बात की। जी चूंकि ये टॉपिक छोटा नहीं है तो इसके बारे में हम चर्चा आगे करते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।